जय श्री सीताराम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के जातकों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल क्या संकेत करता है। ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम, पारिवारिक जीवन में क्या बदलाव आएंगे, कहाँ पर रखनी होगी सतर्कता और कहाँ पर रहेगी अच्छी स्थिति। ये सभी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर महीने समय से पहले आपको मासिक राशिफल प्राप्त होते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य दृष्टिकोण, एक पूर्वावलोकन की कि मई का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए क्या संकेत करता है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए, जैसा कि मैं सारी ग्रह गोचर का जो विश्लेषण किया है, तो ये महीना कहीं ना कहीं एक मिक्स रिजल्ट आपको देगा। इस दौरान विशेष रूप से अगर हम ग्रह गोचर की बात करें, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ आपकी जन्म राशि में सूर्य का जो पहला गोचर रहेगा ये अष्टम भाव में रहेगा, और फिर दूसरा गोचर जो होगा ये नवम भाव में होगा, जो सामान्यतः अनुकूल नहीं माना जाता है। ना तो 8वें भाव का गोचर अच्छा है, ना नवम भाव का गोचर अच्छा है। लेकिन मंगल का लाभ भाव में गोचर है कर्क राशि में, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन इसकी नीच स्थिति के कारण अपेक्षित लाभ में थोड़ी सी कमी हो सकती है। बुध ग्रह भी इस महीने 2 बार अपनी स्थिति को परिवर्तित करेगा, जिससे औसत परिणाम की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि बुध आपकी राशि के स्वामी भी हैं। बृहस्पति की स्थिति महीने के पहले भाग में तो बहुत अच्छी है आपके लिए, क्योंकि नवम भाव में है, और दूसरे भाग में थोड़ी कमजोर रहेगी। शुक्र औसत स्तर के परिणाम देगा, जबकि शनि का प्रभाव कुछ हद तक नकारात्मक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि शनि महाराज जहाँ बैठे हैं वहाँ से पारिवारिक जीवन और व्यवसाय के क्षेत्र में अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं। दूसरे भाग में, महीने के दूसरे भाग में स्थिति आपके लिए सामान्य होगी। कुल मिलाकर ये महीना संतुलित रहेगा, जहां संयम और समझदारी से आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन की जो मई माह में हो रहे हैं। तो सबसे पहले 14 मई 2025 को गुरु महाराज मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। ये नोट करके रख सकते हैं। गुरु का ये गोचर आपके लिए मिक्सड रिजल्ट देगा, क्योंकि ये आपकी जन्म राशि से दशम भाव पर रहेगा। 18 मई 2025 को राहु महाराज भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। राहु का ये गोचर आपके लिए अत्यंत लाभप्रद रहने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में, कंपटीशन में जो प्रतिद्वंदी हैं उन पर आपको विजय प्राप्त होगी, तो यह आपके लिए गुड न्यूज़ है। शनि महाराज ऑलरेडी 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वर्तमान समय में मीन राशि में है, जहां पर वो 3 जून 2027 तक रहेंगे, और ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। पारिवारिक जीवन और व्यवसाय में जैसा कि आपको सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी। अब विस्तृत राशिफल की चर्चा करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे करियर और व्यवसाय को लेकर के कन्या राशि के जातकों के लिए क्या है ग्रह गोचर। तो करियर के लिहाज से मई का महीना सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। बुध ग्रह 7 मई तक सप्तम भाव में रहेंगे, नीच अवस्था में रहेंगे, जो कार्य क्षेत्र में साझेदारी में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इस दौरान कार्य क्षेत्र में बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए, किसी भी विवाद से दूर रहें। 7 मई के बाद बुध आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे औसत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वैसे ज्योतिष के कई प्रमाणिक पुस्तकों में ये वर्णन मिलता है कि अष्टम भाव का बुध फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छा करता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस महीने कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। खासकर अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने वरिष्ठों के साथ तालमेल बिठा करके चलने की आवश्यकता होगी। आपके काम की इमीडिएट एप्रिसिएशन तो नहीं होगा, लेकिन धैर्य बनाए रखेंगे तो आने वाले महीनों में आपने जो इस महीने में मेहनत किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बात करें इकोनॉमिक कंडीशन की, तो आर्थिक स्थिति की बात करें तो महीना आपके लिए संतोषजनक रहेगा, आप संतुष्ट रहेंगे। मंगल का लाभ भाव में गोचर आर्थिक रूप से कुछ अप्रत्याशित लाभ दिलवा सकता है। अब यहाँ आपके मन में बात उठ सकती है कि साहब मंगल तो कर्क राशि में, नीच राशि में, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि मंगल जब कर्क राशि में होता है तो अच्छे परिणाम ज़्यादा देता है। आपकी आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन खर्चों पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। यात्राओं से जुड़े अधिक खर्च हो सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर
प्लान बनाने की जरूरत है। शुक्र धन भाव का स्वामी होने के कारण आपकी आमदनी को तो स्थिर रखेगा, लेकिन अत्यधिक खर्च से बचने की सलाह दी जाती है। बृहस्पति पहले भाग में आर्थिक रूप से आपके लिए लाभकारी रहेंगे, जबकि दूसरे भाग में स्थिति थोड़ी संतुलित रहेगी। इस महीने इनकम बढ़ने के योग हैं, लेकिन बचत पर भी विशेष ध्यान दें ताकि भविष्य में आर्थिक स्थिरता यानी स्टेबिलिटी बनी रहे। हेल्थ को लेकर के बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना औसत से थोड़ा कमजोर हो सकता है। राहु केतु का प्रभाव महीने के पहले भाग में अधिक रहेगा, जिससे मानसिक तनाव या पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। पेट और हृदय से जुड़ी दिक्कत से ग्रसित लोगों को विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। अब बात करें प्रेम और विवाह के लिए, तो प्रेम संबंधों के लिए महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा, फ्लैक्चुएटेड रहेगा। पंचम भाव का स्वामी शनि इस महीने मीन राशि में रहेगा, जो प्रेम संबंधों में गलत फहमियां उत्पन्न कर सकता है। मंगल की दृष्टि भी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर है, जिससे जो लोग आपस में रिलेशनशिप में वहां पर डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। लेकिन महीने के पहले भाग में बृहस्पति की शुभ दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो वहां तो ठीक रहेगा, लेकिन महीने के दूसरे भाग में थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। विवाह योग्य लोगों के लिए महीने का पहला भाग अनुकूल रहेगा। वहीं विवाहित जातकों के दाम्पत्य जीवन में धैर्य रखने की जरूरत होगी, क्योंकि सप्तम भाव में चतुर्ग्रही योग भी बना है। राहु शनि शुक्र बुध ये सभी ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं, और जब अधिक ग्रह एक भाव में बैठते हैं तो वहां पर थोड़ा बहुत दिक्कत आने की संभावना रहती है। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो इस महीने छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी से काम लेने पर आप स्थिति को संभाल लेंगे। दूसरे भाव का स्वामी यानी कुटुंब भाव का स्वामी उच्च अवस्था में रहेगा, लेकिन सप्तम भाव में होने के कारण परिवार में कुछ तनाव उत्पन्न कर सकता है। मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, जिससे रिश्तों में अननेसेसरी बहस हो सकती है। हालांकि महीने का दूसरा भाग परिवार के साथ समय बिताने और संबंधों को सुधारने के लिए अनुकूल रहेगा। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, उनसे सहयोग की प्राप्ति होगी। अब ये तो हो गया ग्रहों का विस्तृत प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर, लेकिन क्या करें ऐसा उपाय जिससे हमको अच्छे परिणाम मिलें? तो अगर उपलब्ध हो तो बंदरों को गुड़ खिला सकते हैं। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। काली गाय मिल जाए तो उसकी सेवा जरूर करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, आपके लिए बहुत आवश्यक है। हरे रंग के कपड़े या रुमाल का उपयोग करें, इससे आपके बुध ग्रह से प्रभाव अनुकूल होगा, क्योंकि इस बार बुध 2 बार राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। जरूरतमंदों को भोजन कराएं, माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। तो ये था कन्या राशि के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, उसमें जय श्री सीताराम लिख करके हमें मोटिवेट करें। अगर कोई सुझाव देना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। मिलेंगे अगले राशिफल के साथ, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।